नमस्कार दोस्तों। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में कम उम्र में ही चेहरे पर रिंकल्स, ढीलापन और थकान नजर आने लगती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसका असली कारण सिर्फ उम्र है या हमारी रोजमर्रा की आदतें? आज हम आयुर्वेदा की उस खास थेरेपी के बारे में बात करेंगे जिसे शास्त्रों में डेली यूथ मेडिसिन कहा गया है। आज हम जानेंगे फेस रिंकल्स का असली कारण, अभ्यंगा का साइंस और यह स्किन पर कैसे काम करता है, कौन सा ऑयल किस स्किन टाइप के लिए सही है और कैसे सिर्फ 10 मिनट का डेली रिचुअल आपकी स्किन को नेचुरली यंग, ग्लोइंग और हेल्थी बना सकता है। बिना क्रीम, बिना इंजेक्शन, सिर्फ आयुर्वेदा। तो चलिए शुरुआत करते हैं रिंकल्स होने के असली कारणों से। रिंकल्स का रियल आयुर्वेदिक रीजन। मॉडर्न साइंस कहती है कि झुर्रियां कोलेजन कम होने की वजह से आती है। यह बात गलत नहीं है, लेकिन यह सिर्फ सरफेस लेवल एक्सप्लेनेशन है। आयुर्वेदा झुर्रियों को सिर्फ स्किन की प्रॉब्लम नहीं मानता, बल्कि इसे बॉडी के अंदर इम्बैलेंस का संकेत मानता है। आयुर्वेदा के हिसाब से रिंकल्स यानी वात दोष का ज्यादा होना, जब शरीर में वाता बढ़ता है तो सबसे पहले असर स्किन पर दिखाई देता है। वाता की प्रकृति होती है ड्राई, रफ, कोल्ड और अनस्टेबल। इसलिए जब वाता इम्बैलेंस में होता है तो स्किन धीरे धीरे ड्राई होने लगती है, स्किन की लचीलापन कम हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन धीमा हो जाता है, स्किन को सही न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता और धीरे धीरे फाइन लाइंस और रिंकल्स दिखने लगती है। यानी झुर्रियां सिर्फ उम्र बढ़ने की निशानी नहीं है, बल्कि यह बताती है कि स्किन को ऑयल और नरिशमेंट की कमी हो रही है। इसलिए आयुर्वेदा कहता है स्नेहा ही जीवनम, मतलब जहां ऑयल है वहां लाइफ है। जहां स्किन को सही लुब्रिकेशन मिलती है वहां ड्राइनेस, स्टिफनेस और जल्दी एजिंग नहीं होती। यही वजह है कि आयुर्वेदा में अभ्यंगा ऑयल मैसाज को सिर्फ ब्यूटी रिचुअल नहीं, बल्कि नेचुरल एंटी एजिंग मेडिसिन माना गया है। अब जानते हैं अभ्यंगा डेली एंटी एजिंग थेरेपी। अभ्यंगा क्या है? अभ्यंगा मतलब गर्म तेल से मसाज, जो सिर्फ स्किन नहीं बल्कि नर्वस सिस्टम, हॉर्मोन्स और टिश्यूज को भी नरिश करता है। पुराने आयुर्वेदिक ग्रंथ कहते हैं जो रोज अभ्यंगा करता है वह बुढ़ापे से डरता नहीं। अभ्यंगा के साइंटिफिकली प्रूवन बेनिफिट्स भी है। रिंकल्स की प्रोसेस धीरे होती है, ब्लड सर्कुलेशन सुधरता है, लिम्फेटिक सिस्टम डिटॉक्स होता है, डीप और पीसफुल नींद आती है, स्ट्रेस कम होता है, स्किन में ग्लो और फर्मनेस आती है। सिंपल बात यह है कि स्ट्रेस कम मतलब एजिंग स्लो। यानी रोज 10 से 15 मिनट का अभ्यंगा आपके लिए सिर्फ स्किन केयर नहीं, बल्कि नेचुरल एंटी एजिंग थेरेपी है। अब बात करते हैं फेस के लिए बेस्ट आयुर्वेदिक ऑयल्स के बारे में। एक, सेसमी ऑयल, तिल का तेल, किंग ऑफ ऑयल्स। सेसमी ऑयल आयुर्वेदा में सबसे ज्यादा प्राइज्ड माना जाता है और इसका रीजन भी सिंपल है। वाता को बैलेंस करता है। जैसा कि हमने जाना, रिंकल्स और ड्राइनेस का मेन कल्प्रिट होता है वाता दोषा। तिल का तेल इसे काम करता है और स्किन को सॉफ्ट और सपल बनाता है, डीप पेनिट्रेशन करता है। यानी यह सिर्फ सरफेस पर नहीं रहता, बल्कि स्किन के अंदर तक जाता है। आयुर्वेदा कहता है जो तेल त्वचा के अंदर जाए वही असली औषधि है। मतलब असर तभी होगा जब ऑयल हमारी स्किन को अंदर तक नरिश करे। ड्राई और एजिंग स्किन के लिए परफेक्ट। अगर आपकी स्किन सूखी है, जल्दी टाइट हो जाती है या झुर्रियां जल्दी दिखाई देती है, तो सेसमी ऑयल इसे डीपली मॉइस्चराइज करता है, इलास्टिसिटी बढ़ाता है और रिंकल्स को स्लो करता है। एक्स्ट्रा टिप, हल्का सा गर्म करके अप्लाई करना और सर्कुलर मोशन में मसाज करना स्किन के लिए और भी फायदेमंद है। इससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और न्यूट्रिएंट्स पूरे स्किन में रीच करते हैं। दोस्तों, तिल का तेल सिर्फ ऑयल नहीं, ये स्किन की नेचुरल मेडिसिन है। रेगुलर यूज से स्किन हाइड्रेटेड, सॉफ्ट, ग्लोइंग और यूथफुल रहती है और एजिंग प्रोसेस नेचुरली स्लो हो जाता है। 2, कोकोनट ऑयल, कूलिंग यूथ ऑयल। कोकोनट ऑयल गर्मी और पिट्टा को बैलेंस करता है,
पिट्टा काल्मिंग, मतलब स्किन की रेडनेस और इरिटेशन कम करता है। सन डैमेज प्रोटेक्शन, सूरज से होने वाले नुकसान से बचाता है। सेंसिटिव स्किन के लिए परफेक्ट, जो स्किन जल्दी लाल या इरिटेटेड हो जाती है। समर में एजिंग का नेचुरल सॉल्यूशन। एक्स्ट्रा टिप, समर में हल्का कोकोनट ऑयल अप्लाई करें, स्किन को कूल रखता है और सन एक्सपोजर से होने वाले ड्राइनेस और अर्ली रिंकल्स को स्लो करता है। 3. आलमंड ऑयल, लग्जरी रसायना। आलमंड ऑयल आयुर्वेदा का लग्जरी ऑयल माना जाता है क्योंकि यह बहुत न्यूट्रिएंट रिच है। विटामिन ई से भरा हुआ पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट। फाइन लाइंस रिड्यूस, बारीक रेखाओं को कम करता है। अंडर आई डार्कनेस इंप्रूव, डार्क सर्कल्स और टायर्ड लुक को ब्राइटन करता है। एक्स्ट्रा टिप, नाइट में हल्का मसाज करके लगाए, स्किन जल्दी अब्सॉर्ब कर लेती है और सुबह सॉफ्ट, ग्लोइंग और फ्रेश दिखती है। 4. कुमकुमड़ी तेल, रॉयल यूथ ऑनएल। यह ऑनएल खास था, प्राचीन राजक्वींस का सीक्रेट, जो नेचुरली स्किन को यूथफुल और ग्लोइंग बनाता था। पिगमेंटेशन कम करता है, सन स्पॉट्स रिमूव, एज स्पॉट्स रिमूव और अनइवन स्किन टोन के लिए यूजफुल है। रिंकल्स स्लो करता है, एजिंग प्रोसेस कंट्रोल में रहती है। नेचुरल ग्लो, स्किन अंदर से चमकती है। एक्स्ट्रा टिप, नाइट एप्लीकेशन के लिए बेस्ट है क्योंकि रात को स्किन रिपेयर मोड में होती है। रेगुलर यूज से स्किन इवन टोन, सॉफ्ट और यूथफुल बनती है। अब जानते हैं आयुर्वेदिक फेस मसाज स्टेप बाय स्टेप कैसे करें। टाइम 7 से 10 मिनट। स्टेप 1, तेल गर्म करें। हमेशा लूकवार्म तेल ही यूज करें। बहुत ठंडा या बहुत गर्म तेल स्किन को नुकसान पहुंचा सकता है। हल्का गर्म तेल ज्यादा पेनिट्रेट करता है और स्किन को न्यूरिश करता है। स्टेप 2, जेंटल स्ट्रोक्स। मसाज करते समय पुल मत करें, सिर्फ स्किन को नरिश और रिलैक्स करें। फेस के लिए स्ट्रोक्स, फॉरहेड, सेंटर से साइड की तरफ धीरे धीरे मसाज करें। आईज, हल्के सर्कुलर मोशन में सॉफ्ट टच रखें। चीक्स, हमेशा अपवर्ड मोशन में। नेक, दोनों डायरेक्शंस, ऊपर और नीचे, जेंटली। प्रेशर हल्का रखें, ज्यादा दबाव स्किन को स्ट्रेच कर सकता है। मैसाज में फोकस सिर्फ स्किन को फीड करना और रिलैक्स करना होना चाहिए। रिजल्ट, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा, स्किन अंदर से नरिश्ड और सॉफ्ट लगेगी, फाइन लाइंस और रिंकल्स स्लो होंगे, स्ट्रेस कम होगा और आप नेचुरली ग्लोइंग दिखेंगे। अब जानते हैं अभ्यंगा का राइट टाइम। मसाज के लिए मॉर्निंग, नहाने से पहले सबसे बेस्ट टाइम माना जाता है। सुबह मसाज करने से स्किन और बॉडी फ्रेश और एनर्जाइज्ड रहती है। दिन भर के स्ट्रेस और ड्राइनेस से प्रोटेक्शन मिलता है। नाइट, रात में, खासकर ड्राई स्किन वालों के लिए बेस्ट। रात को स्किन रिपेयर मोड में होती है। रात में मसाज करने से तेल स्किन में डीप पेनिट्रेट करता है। सुबह तक स्किन सॉफ्ट, ग्लोइंग और नरिश्ड रहती है। कितनी बार करें? डेली करना सबसे बेस्ट है। अगर रोज नहीं कर पा रहे तो मिनिमम 3 से 4 बार प्रति वीक भी काफी है। मॉर्निंग और नाइट दोनों टाइम्स पर अल्टरनेट भी कर सकते हैं। कंसिस्टेंसी ही सीक्रेट है, सिर्फ 1-2 बार करने से फर्क नहीं आएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं उन 5 गलतियां जो तेल मसाज को बेकार बना देती है। अभ्यंग, यानी तेल मसाज तभी काम करेगा जब इसे सही तरीके से और सही हैबिट के साथ किया जाए। ये 5 कॉमन मिस्टेक्स हैं जो मसाज का इफेक्ट पूरी तरह कम कर देती हैं। 1. कोल्ड ऑयल यूज करना। कोल्ड ऑयल स्किन में प्रॉपरली अब्सॉर्ब नहीं होता। वार्म ऑयल ही अंदर तक पेनिट्रेट कर स्किन को नरिश करता है। 2. रफ रबिंग, स्किन को खींचना या जोर से घिसना गलत है। मसाज में सिर्फ जेंटल स्ट्रोक्स और स्किन को रिलैक्स करना चाहिए। 3. इमीडिएटली फेस वॉश करना। ऑयल को थोड़ी देर स्किन में रहना चाहिए। तुरंत फेस वॉश करने से न्यूट्रिएंट्स स्किन तक नहीं पहुंच पाते। 4. केमिकल फेस वॉश के साथ। स्ट्रॉन्ग फेस वॉश या हार्श केमिकल्स से ऑयल का असर खत्म हो जाता है। हमेशा माइल्ड नेचुरल क्लेंसर यूज करें। 5. इरेगुलर रूटीन। अभ्यंगा में कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। आयुर्वेदा में यही कहा गया है, कंसिस्टेंसी ही मेडिसिन है। बस 1-2 दिन करने से फायदा नहीं होता।
रेगुलर प्रैक्टिस से ही रिजल्ट्स मिलते हैं। ऑयल मसाज हमेशा रूटीन और जेंटल होना चाहिए। स्मॉल डेली हैबिट लॉन्ग टर्म में स्किन को नेचुरली यंग और हेल्थी रखता है। अब बात करते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल कॉम्बो यानी रियल एंटी एजिंग की। सिर्फ बाहर से ऑयल लगाना स्किन को नेचुरली यंग रखने के लिए काफी नहीं है। आयुर्वेदा कहता है कि अंदर और बाहर दोनों का कॉम्बो जरूरी है। इंटरनल फैक्टर्स, प्रॉपर स्लीप, सही नींद से स्किन रिपेयर होती है, स्ट्रेस कम होता है। वार्म फूड, हल्का और इजीली डाइजेस्टिबल खाना डाइजेशन और स्किन हेल्थ के लिए जरूरी है। स्ट्रेस फ्री माइंड, माइंड काम यानी बॉडी काम और स्किन हेल्थी रहती है। पॉजिटिव इमोशंस, खुश और रिलैक्स रहने से एजिंग स्लो होती है, मतलब माइंड काम यानी स्किन यंग। दोस्तों, व्रिंकल्स हटाना सिर्फ कॉस्मेटिक का काम है, लेकिन एजिंग को स्लो करना आयुर्वेदा का काम है। याद रखिए, आप अपनी स्किन को रोज क्रीम और केमिकल से धो सकते हैं या ऑयल और आयुर्वेदा के नेचुरल तरीकों से जिंदा कर सकते हैं।